बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी लाख की चूड़ियाँ हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों। पिछले कार्यपत्रों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ी बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक भी वस्तु विनिमय का ही तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी। अगर सिर्फ उसको चिढ़ थी तो किस बात से थी? तो वो थी कांच की चूड़ी से। यानी उसे सिर्फ बुरी क्या लगती थी? कांच की चूड़ियाँ लगती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसने कांच की चूड़ी को दिख जाती थी तो वह उसे क्या करता था? अंदर ही अंदर कूटता था और उसके बाद कभी कदार उसे 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। अब आगे, ये सब हमने पिछला पढ़ लिया है, अभी हम इससे आगे पढ़ लेते हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, यानी लेखक से वो बहुत देर तक बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही क्या पूछता? शहर के बारे में। ठीक है, यानी कभी उसके घर के बारे में, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, और कभी यूं ही उसके शहर के जीवन के बारे में कि शहर का जीवन कैसा है, कैसे लोग होते हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है। लल्ला, लल्ला किसे कहते हैं? बच्चे को कहते हैं प्यार में, है ना। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी है। देखिए ये गलत बात मानी जाती है ना, इसलिए वो कह रहा है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएगी, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ जो होती है ना, वो थोड़ी मोटी मोटी होती हैं और थोड़ी भारी भी होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, यानी कि गाय जब दूध दे रही होती, तो वो क्या करता? हमेशा उसके लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाकर आता। यानी कि जब भी अगर आम की फसल हो रही होती गर्मियों में, तो वो आम भी देते उसे खाने को, इसके अलावा मलाई वगैरह भी देते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वे मुझे अच्छा लगता था वे ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाकर देता था लाख की, इसलिए वो उसे बहुत पसंद था। मैं बहुधा हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। यानी जब भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती, समर वेकेशन पड़ती, तो मैं अपने मामू के घर चला जाता और 1-आध महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी जब स्कूल खुलने वाले होते जुलाई में, तब वापस आता, तब तक कि वो वहीं रहता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता का, यानी कि जो उसके पिताजी थे, उनका एक दूर शहर में, ठीक है, बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी दूसरे शहर में चले गए और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। यानी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सेल्फिश होते हैं। जहाँ उन्हें चीज़ मिलती है, चॉकलेट, टॉफ़ी, वो वहीं जाना पसंद करते हैं, है ना। बच्चे क्या, मैं भी खुद भी, जहाँ मुझे चॉकलेट मिलती है ना, मैं वहीं जाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो यही बात वो कह रहे हैं कि जहाँ उसे अब, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, ठीक है, और उसे अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं बची थी, इसीलिए वो गांव में होने के बावजूद बदलू के पास नहीं गया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी उसने क्या देखा? गांव की सारी लेडीज़ कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या हुआ? विरल ही, यानी एकदम इसे अचानक, ठीक है, वो सॉरी बहुत कम, विरल माने बहुत कम। यहाँ देखिए लिखा, बहुत कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हुआ, यानी कि उसे एकदम से बदलू ध्यान आया। बात ये हुई थी, यानी उसे कैसे ध्यान आया बदलू, वो ऐसे याद आया कि बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। ठीक है, उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई। यानी वो जो कांच की चूड़ियाँ पहने थी, अच्छा लाख की चूड़ियाँ जो ना, वो इतनी आसानी से टूटती भी नहीं थी, तो कहने जो कांच की चूड़ी पहने थी वो टूट गई और उसके हाथ में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी कराने पड़ी। यानी कि जब मामा नहीं थे तो वो भी बड़ा हो गया था, इसलिए अब उसे ही जाना पड़ा।
तभी यानी कि जब वो वहाँ चला गया मरहम पट्टी करने, तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ, यानी तब उसे बदलू के बारे में याद आया कि वो कैसे लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी उसने क्या देखा, बदलू उसी जगह पे लेटा है। अब नए शब्द क्या है देखिए आपके, अवधि यानी समय, मर्द माने कि पति, और रुचि माने लगाव, नाजुक माने कोमल, विरल माने बहुत कम, खातिर यानी मेहमान नवाजी करना, साहसा यानी यकायक एकदमी से, बहुधा हमेशा, और खाट यानी चारपाई। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। तो आप लिखेंगे गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अगर उसे लाख की गोलियों में रुचि होती तो वो दौड़ता हुआ बदलू के पास जाता कि शायद मुझे 2-3 गोलियां और मिल जाए, है ना। अब उसे ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो नहीं गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो आप लिखेंगे बदलू लेखक से कभी पढ़ाई, कभी घर, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में घंटों बातें किया करता था। ये करना था लिखा है, यहाँ करता होगा, ठीक है, यहाँ करता करेंगे, करता था, ये करना काट देंगे। अब अगला लिखा है आपका, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाज़ी कैसे करेंगे सोचकर लिखिए। यानी आप कैसे मेहमान नवाज़ी कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम निम्न प्रकार से उनकी मेहमान नवाज़ी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उनको अच्छे से कमरे में बैठाकर उनसे बातें करें। देखिए, मेहमान जब आते हैं तो हमें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट यही है। अगर हम उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और हमारे पास से चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। अब कोई कितनी दूर से कितना थका हुआ आया है आपको क्या पता, तो इसलिए जैसे ही कोई आता है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप उससे पूछें कि आप पानी पिएंगे या आप कुछ खाएंगे, उनको खाना पानी देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, उनके आराम की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। आराम और सुविधा का ख्याल रखना चाहिए यानी क्योंकि वो आपके घर आए हैं, कुछ नहीं कुछ तो चल के आए होंगे, तो इसलिए आपको उनके आराम का, उनकी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप लेट जाओ, आराम कर लो, है ना। इसे ही मेहमान नवाज़ी कहते हैं। कोई अगर आपके घर आता है तो वो आपसे मिलने आया है, आपसे बात करने आया है, अगर आप उससे अच्छे से बात करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, तो वो खुश होके जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, कहते देखो हम इनके घर इतनी दूर मिलने भी गए और उसके बावजूद इन्होंने हमसे ढंग से बात नहीं करी, ठीक। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत कर कर लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखिए, लाख से चूड़ियाँ बनती हैं तो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा हमने पढ़ा कि गोली भी वो बना के देता था। इसके अलावा डिब्बे, आभूषण यानी कि आपकी ज्वेलरी वगैरह, और पेन स्टैंड भी बनते हैं। इसके अलावा कुंजी के छल्ले यानी जो आपकी की रिंग होती है ना, की रिंग, वो फ़ोटो फ्रेम आदि चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, देखिए आपकी मम्मा और आपके डैडी आपको क्या और चीज़ें बता सकते हैं, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।